नमस्कार, स्वागत है आपका P24 न्यूज में। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता की अलग अलग राय है, यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के अलग अलग कैंडिडेट हैं, उनके अपने दावे हैं, वादे हैं, लेकिन जनता किसको चुनेगी ये जब 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं जयकिशन जी, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि जगशन जी, आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से है और आप तो 5 बार के विधायक रहे हैं, उससे ज़्यादा तो आपका कार्यकाल रहा है। तो किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को आप? नहीं, जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आने के बाद जो दिल्ली में सियासत में गंद फैला है, जो लोगों के साथ छल कपट हुई है, जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जो लोकतंत्र कुचला गया है, लोकतंत्र को जो है बाजार में बोली लगाई गई है, वो अरविंद केजरीवाल और जो कांग्रेस के विरुद्ध और भी जो दल हैं उनके वजह से ये दिल्ली की हालात आज विपरीत हो गई है। पहले 10 साल पहले चुनाव दूसरे तरीके से होता था। अब चुनाव में जो पार्टियों की सियासत हो गई है वो कांग्रेस के विपरीत है। कांग्रेस एक ऐतिहासिक पार्टी है, कांग्रेस कुर्बानी की पार्टी है, कांग्रेस के पास सोच बहुत अच्छी है। कांग्रेस ने देश के विकास के लिए, देश की आज़ादी के लिए जो सबसे बड़ी कुर्बानी थी वहाँ तक दी है। कांग्रेस के विरोधी जो दल है, कोई भी दल हो, उनका आज तक कुत्ता बिल्ली तक भी नहीं मरा, उन्होंने आज तक देश के पीछे एक डंडा भी नहीं खाया। इसलिए ठीक है, विपक्ष तो होता है और विपक्ष होना भी चाहिए। विपक्ष में कांग्रेस के विरुद्ध जो भी है हम उसकी वो नहीं करते, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो विपक्ष की बात करके और ये क्या करके कि कांग्रेस ने जो काम 70 साल में नहीं किया 15 दिन में करके दिखाऊंगा, ऐसा जन लोकपाल लाऊंगा, 15 लाख कैमरे बनाऊंगा, 500 स्कूल लगाऊँ, 15 लाख कैमरे लगाऊंगा, 500 स्कूल बनाऊंगा, 100 अस्पताल बनाऊंगा, 100 कॉलेज बनाऊंगा, बच्चों की कसम दिल्ली छोड़ कर नहीं भागूंगा, हम तो भगत सिंह की औलाद हैं। ऐसा षड्यंत्र के साथ तनख्वाह नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे और हम भगत सिंह की औलाद हैं। ऐसे गुमराह करके लोगों को कि दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, पानी फ्री दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, 10 लाख नौकरी दूंगा और दिल्ली का विकास करूंगा, शिक्षा का मॉडल बनाऊंगा। इतना बड़ा षड्यंत्र रच करके अरविंद केजरीवाल ने जो ये कहता था हम तो तनख्वाह नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे और हम तो सेवा करने आए हैं, हम तो सफाई करने आए हैं, हम तो सियासत को साफ सुथरा करने आए हैं, हम जो है सरकार बनाने नहीं आए हैं। ऐसे ऐसे इसने ड्रामा करके साइकिल पे, डीटीसी बस में, ई रिक्शा बस में, वैगनार में घूम घूम करके, खम्भों पर चढ़ चढ़ करके इसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। इसने लोगों को हरा चश्मा लगा, घास सूखा गिर दिया और इसने लोगों के साथ सियासत में ठगी करी। मैं इससे बहस करना चाहता हूँ। लेकिन दिल्ली में आप कांग्रेस की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 10 साल से आम आदमी पार्टी है, पिछले बार कांग्रेस का खाता नहीं खुला विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 सीटें जीती। तो वोट परसेंटेज के लिहाज से भी देखें, सीटों के लिहाज से भी देखें तो बहुत ज़्यादा स्थिति तो अच्छी है नहीं। तो ऐसे में ये मुकाबला क्या आपको नज़र आ रहा है इस बार? झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के पैर नहीं होते। षड्यंत्रकारी कांग्रेस नहीं है और कांग्रेस छलकपटी दल नहीं है। झूठे वादे करके सत्ता में नहीं आना चाहती। लोगों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, मांडी के साथ, किसानों के साथ, सरकारी कर्मचारी के साथ, व्यापारी दुकानदार के साथ कांग्रेस षड्यंत्र करके सत्ता में आना पसंद नहीं करती। कांग्रेस अपने इतिहास के नाम पर, लोगों के विकास के नाम पर, ज़रूरत को पूरा करने के नाम पर, युवाओं के भविष्य के नाम पर, अच्छी शिक्षा के नाम पर, रोजगार योजना के नाम पर, महंगाई को कंट्रोल करने के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। पहले भी लड़ा है, लेकिन जो विरोधी दल है उन्होंने बिल्कुल नीचता की हद कर दी पार। वो लोकतंत्र को इतना पूरे तरीके से कुचलने में सफलता प्राप्त कर ली जो कांग्रेस अपने हाथों से लोकतंत्र का खून नहीं कर सकती। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस आज भी तत्पर है। हर लोकतंत्र देश का युवा है, लोकतंत्र देश का किसान है, लोकतंत्र देश की महिला है, लोकतंत्र देश का सरकारी कर्मचारी है, व्यापारी है, बच्चों का भविष्य है, महिलाओं के साथ दलित है, माइनॉरिटी है और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं और क्या बोलते हैं, लोकतंत्र हमारे देश का इतिहास है।
ये जो फ्री की पॉलिटिक्स से जयकिशन जी चल रही है दिल्ली में, आपको लगता है कि ये मतलब कारगर साबित हो रही है? आम आदमी पार्टी ने इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है मैं और इस बार तो कई कदम वो आगे बढ़ी है, महिलाओं के लिए, पुजारियों के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए वो कर रही है। नहीं, मेरा एक ही सवाल है, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इसके खिलाफ? मेरा एक सवाल है आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल से कि फ्री पानी फ्री नहीं, पानी गंदा है। इसने एक भी अनऑथराइज कॉलोनी को पास नहीं किया। इसने एक कुछ भी, एक एमजीडी भी पानी बढ़ाया नहीं, पानी फ्री नहीं। मेरे शासन में पानी 3 महीने में एक बार बिल आता था। बिजली फ्री नहीं मेरे शासन में। और जो जिस टाइम पर बीजेपी का राज था उस टाइम भी बिजली का बिल 69 डेज में, 69 दिन में आता था। बेईमान अरविंद केजरीवाल के शासन में बिजली का बिल 28 दिन में आ रहा है, पानी का बिल महीने में आ रहा है। फ्री नहीं, 70 लाख लोगों से कमर्शियल बिजली पानी का रेट लिया जा रहा है। और ये कुछ बस फ्री दे रहा है और कुछ बिजली के नाम पर फिर जो ड्रामा कर रहा है। तो इसने 2-3 चीज़ कही कि बस फ्री, दारू की बोतल फ्री। आप भी 2500 रुपये दे रहे हैं? 2500 रुपये दे रहे। कांग्रेस के मुकाबला आम पार्टी नहीं कर सकती। लाडली स्कीम, अनश्री योजना, पंचायत राज। आप कांग्रेस से सवाल कर रहे हो तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सवाल है, अनश्री योजना, लाडली स्कीम, ईड ब्रश कोटा, पंचायत राज, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, मनरेगा, कंप्यूटर क्रांति और भूमि अधिग्रहण बिल, ये कौन लाया? 20 सूत्री कार्यक्रम, ये कौन लाया? तो आरोप ये लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि भाई वो हमारे ढर्रे पर ही चल रही है बाकी पार्टी। आप ये बताइए, जब केजरीवाल साहब का अता पता नहीं था तो महिलाओं को हम पेंशन क्यों देते थे? हम बूढ़े बुढ़ियाओं को पेंशन क्यों दे रहे थे? हमने ईडब्ल्यूएस का कोटा क्यों कर रखा था? हमने बच्चों के स्कूल, सरकारी स्कूल में खाना, पैसे, वर्दी, किताब फ्री क्यों कर रखी थी? इसने बढ़ाई है? इसने क्या किया है बताओ? कोई राशन कार्ड बढ़ाया है? कोई झुग्गी के जगह फ्लैट दिया है? कोई नौकरी दी है? कोई पेंशन दी है? कोई नया स्कूल बनाया है? कोई अस्पताल बनाया? अच्छा, ये राजनीतिक बातें हैं। जनता फिर पूछेगी आपसे कि भाई आप तो बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं लेकिन आपने समर्थन भी उन्हीं को दिया था पहले। मैंने दिया था। जब कोई आदमी ये कहे कि मैं जो काम कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया 15 दिन में करके दिखाऊंगा, तो मैं बड़ा दाग कैसे दूं? आप उनसे लोगों से पूछो जो बहस करते, मेरे से बहस करें आकर के। हमने समर्थन दिया था इस दाग को धोने के लिए, इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए कि जो काम कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया मैं 15 दिन में करके दिखाऊंगा। दिखा दे। और इसने कहा 15 लाख कैमरे लगाऊंगा, दिखा दे। 500 स्कूल बनाऊंगा, तनख्वाह नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, घर नहीं लूँगा, स्कूटी नहीं लूँगा। हम भगत सिंह की औलाद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ आम पार्टी के लोगों से और आम पार्टी के समर्थक लोगों से कि भगत सिंह 23 साल का था, कुंवारा था, 23 साल का फांसी टूट गया। आजकल हिंदुस्तान में कुंवारों को भी औलाद होने लगी क्या? तो केजरीवाल ने ऐसे क्यों कहा? बेवकूफ़ बना लोगों को। एक बार आप इस केजरीवाल को कहो कि तेरा फूफा आ जाए किशन, एक बार मेरे से बहस कर ले कहीं भी, मैं इसको हराने के लिए जाऊंगा और ये मुझे हराने के लिए आ जाए। अब मैं देखूंगा खुला केजरीवाल खुला 25 ये कह रहा 2100 दूंगा। तो 1 साल पहले छोरे देखने जा रहा था, बात करने जा रहा था, क्यों नहीं दिया 1 साल पहले 2100 है? अब पंडित जी को भी देगा, अब तो सरदार जी को भी देगा है। और ये जो इमामों को जो पैसा मिलता है इसका कानून तो है ही नहीं। ये तो हमारे टाइम का जो सरकारें पहले रही है उसके टाइम का कानून है। और ये कहता दारू की बोतल फ्री, पानी की बोतल 30 रुपये की, वो पानी की बोतल होटल में 200 रुपये की। जीरा ये कहता फ्री, तो जीरा भी फ्री दे, 800 रुपये किलो है। फिर धनिया भी फ्री दे, 400 किलो है, 400 रुपये किलो है। फिर अदरक भी फ्री दे, 500 रुपये किलो है। फिर क्या कहते लहसुन भी फ्री दे, 500 रुपये किलो है। फिर नींबू भी फ्री दे, 200 रुपये किलो है। फिर इलायची भी फ्री दे, 2500 रुपये किलो है। मम्मा केजरीवाल जब तो ये चीज फ्री दे रहा है तो ये भी तो फ्री दे, नहीं तो डूब के मर जा। लेकिन जयकिशन जी, जनता तो मोहर लगा रही ना उनके फ्री के
वो जो पिछले लोग 10 साल वो अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। महिलाएं फंसने लग गई हैं, महिलाओं को पता लग गया ये छल कपट की राजनीति इसने की है। इसने हजारों लोगों को, महिलाओं को गुमराह करके एक ऐसे नौजवानों को पेड़ की वो लगा करके कि 500 600 रुपये दे करके और ऐसे बेरोजगार बच्चों से नॉमिनेशन फार्म भरवाए हैं, जिसके परिणाम आने लग गए हैं। उनके खाते से पैसे निकलने लग गए हैं। वो कुएं से निकल के बेचारी जेरे में पड़ रही हैं। कल मेरे सामने 4 औरतें ई ब्लॉक से, एक लेडीज़ एफ ब्लॉक सुल्तानपुर से खुद उसका 1 लाख रुपए निकले, 2 जनियों के 40 हज़ार रुपये निकले, 1 जनी के 25 हज़ार रुपये निकले। क्या यहाँ पर मुद्दे हैं और किन मुद्दों को आप देख रहे हैं कि जो मतलब जिनका समाधान होना चाहिए? और ख़ास तौर पर दूसरी बात अगर मैं कहूँ यहाँ पर, आप किससे अपनी टक्कर मान रहे हैं, मुकाबला मान रहे हैं, बीजेपी से या फिर आम आदमी पार्टी? मेरी टक्कर किसी से नहीं है, भरोसे से है। और जनता का भरोसा मुझे एक कम 50 साल हो गए इस एरिया में रहते हुए, इस घर में रहते हुए। इस घर का ताला कभी 40 साल में, 45 साल में कभी बंद नहीं हुआ। मैं एक ऐसा हमदर्द लोगों का हितैषी हूँ कि मेरे घर पे कोई मेरा विरोधी भी आएगा तो ये दरवाज़ा उसके लिए भी खुला मिलेगा। और ये लोगों ने देखा है और लोगों में धीरे धीरे चर्चा चल रही है। और मैंने किसी के काम के लिए मना नहीं किया, मैंने किसी का भला नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया। सबको भगवान भी खुश नहीं कर सकता। मैं लोगों से दोनों हाथ जोड़ करके अपनी गलती की क्षमा मांग रहा हूँ, गलती की माफ़ी मांग रहा हूँ कि कोई भूल हुई होगी, कोई गलती हुई होगी जो जनता की अदालत ने मुझे सज़ा दी। मेरी सज़ा पूरी हो चुकी है। मैं दोबारा अदालत में जा रहा हूँ, अर्जी लगा रहा हूँ कि मेरे को माफ़ कर दो। और मेरा ये आखिरी चुनाव है, उसके बाद मेरे बच्चे, मेरे साथी, मेरी पार्टी के लोग जनता की सेवा करेंगे तो पार्टी जिंदी रहेगी, पार्टी आगे बढ़ेगी। कोई नहीं करेगा तो उनकी करनी उनके आगे, मेरी करनी मेरे आगे। मैं लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से इतना प्यार करता हूँ कि मैं माँ बाप तो नहीं हूँ, मैं जन्म का माँ बाप तो नहीं हूँ, लेकिन धर्म के माँ बाप की तरह मैं उन सबसे प्यार करता हूँ। जैसे माँ को, बाप को अपने बच्चे की चिंता होती है, ऐसे मुझे अपने विधानसभा के लोगों की चिंता है। आखिरी सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप जीतते हैं, यहाँ से जनता आपको चुनती है, तो क्या 2-4 प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी कि सबसे पहले मेरी भाई बेटा एक बात सुन लो, सरकार किसी की भी बने, मैं लोगों से अपील करता हूँ कि 100 चोट सुनार की और 1 चोट लोहार की। मैं अकेला भी जीत गया ना तो सरकार को रास्ता भी दिखाऊंगा और घसीट घसीट का काम भी कराऊंगा, जिंदा रहा तो। और भाई सरकार की कुछ कांग्रेस के विरोधी दलों की जो नीयत ठीक नहीं है, जो लोकतंत्र को काट रहे हैं, कुचल रहे हैं, चाहे बेटी हो, जब बेटियों की जीभ काट ली जाए, आग निकाल ली जाए, डीजल डाल का आग लगा दिया जाए, काले मुंह करके बाल काट करके बाजारों में घुमाई जाए, तो सत्ताधारी दलों को सत्ता में रहने का हक नहीं है। जीत के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है? ना मैं जीतूं, ये तो जनता फैसला करेगी। जनता की अदालत में मैंने दरखास्त लगाई है, जनता जो फैसला करेगी, मैं जनता के फैसले का इंतज़ार करूँगा और उनसे अनुरोध करूँगा कि एक आखिरी मौका मेरे को माफ़ करके दे दें। मैं वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, जिम्मेवारी के साथ, इज्जतदारी से, समझदारी से, शर्मदारी से, आमदमदारी से, तजर्बेदारी से लोगों की सेवा करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जय किशन।